क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन आपको हर मोड़ पर सिर्फ चुनौतियां ही देता है? जैसे आप जितनी मेहनत करते हैं, उतना ही जीवन आपको कठिनाई में डालता है। क्या कभी ऐसा समय आया है जब आपने सोचा हो कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है और आपके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे हर दरवाजा बंद हो गया हो, हर राह अंधेरी हो। आज की यह कहानी उन सभी के लिए है जो जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। यह कहानी उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया है। यह कहानी उन दिलों के लिए है जो उम्मीद खो चुके हैं और जिनकी आंखों में केवल आंसू बचे हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। जो कठिन समय आज है वह कल बीत जाएगा, लेकिन जब हम दुखों में होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यह दुख हमेशा के लिए है। हमारा मन थकने लगता है और हम उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं। पर सच्चाई यह है कि हर कठिनाई के बाद सुख जरूर आता है। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसे हैं जहां आपको ऐसा लगा हो कि भगवान ने आपको अकेला छोड़ दिया है? क्या आपने कभी भगवान से शिकायत की है कि हे प्रभु, मैंने क्या गलत किया है जो मुझे ये दुख मिला? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। आज हम आपको ले चलेंगे गौतम बुद्ध की एक ऐसी शिक्षाप्रद और भावुक कहानी की ओर, जो न केवल आपके जीवन को नई दिशा देगी, बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि हर दुख का एक अंत होता है। यह कहानी सुधीर नाम के एक व्यक्ति की है, जो अपने जीवन की कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा था। वह अपनी समस्याओं का हल खोजते हुए गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। सुधीर की कहानी हमारी अपनी कहानी है। यह कहानी हमें बताती है कि धैर्य और सही सोच के साथ हम जीवन के किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। लेकिन क्या सुधीर अपनी समस्याओं से उबर पाया? क्या गौतम बुद्ध ने उसकी परेशानियों का हल बताया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जीवन में सुख दुख के इस चक्र को समझना सच में इतना आसान है? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आपके जीवन की सच्चाई है। यह कहानी आपको सिखाएगी कि कैसे कठिन समय से गुजरते हुए भी उम्मीद और धैर्य बनाए रखा जा सकता है। सुधीर की यात्रा आपको आपके जीवन के सबसे कठिन पलों में शक्ति और मार्गदर्शन देगी। गौतम बुद्ध के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं को सुनने के बाद आप महसूस करेंगे कि जीवन कितना सुंदर है, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप ऐसी और भावुक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे को सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कहानी में छुपा है जीवन का गहरा सच और प्रेरणा का अनमोल संदेश। जुड़े रहिए और जीवन को एक नई दृष्टि से देखिए। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ अनिश्चित और निराशाजनक लगने लगता है। हर दिशा अंधकारमय दिखाई देती है और हमारी सारी कोशिशें जैसे बेकार हो जाती हैं। ऐसे क्षणों में हमें लगता है कि हमारी किस्मत ने हमें धोखा दिया है और दुनिया हमारे खिलाफ हो गई है। लेकिन क्या यह सच है, या फिर यह केवल हमारे दृष्टिकोण का दोष है? जीवन के इन कठिन पलों को समझने और उनसे उबरने के लिए हमें किसी महान आत्मा के ज्ञान की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक समय एक साधारण व्यक्ति सुधीर के जीवन में आया था। उसकी परिस्थितियां उसे तोड़ रही थीं। वह अपनी समस्याओं का हल खोजते खोजते गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध के शब्दों ने उसके जीवन को नई दिशा दी। यह कहानी न केवल सुधीर की है, बल्कि हम सब की है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां स्थायी नहीं होती और सब कुछ समय पर होता है। चलिए इस कहानी को विस्तार से जानें। सुधीर एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और कृषि का काम करता था। सुधीर का परिवार 5 सदस्यों का था। उसकी पत्नी, 2 बच्चे और उसकी बूढ़ी माँ। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, खेतों में काम करता और यह सुनिश्चित करता कि उसका परिवार भूखा न सोए। लेकिन पिछले कुछ महीनों से सब कुछ बदल गया था। गांव में बारिश नहीं हो रही थी, जिससे फसलें खराब हो गईं। जो थोड़ी बहुत फसल बची, वह बाजार में बिकने के लायक नहीं थी। सुधीर पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था। जो लोग कभी उसके मित्र थे, वे भी अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते। एक दिन जब सुधीर खेत से घर लौटा, उसने अपनी पत्नी को रोते हुए पाया। बच्चों के लिए खाना नहीं था, बूढ़ी माँ बीमार थीं और दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। सुधीर का दिल टूट गया। उसने सोचा, मैं इतना मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे परिवार को सुख क्यों नहीं मिल रहा। सुधीर के गांव के पास एक और गांव था, जहां लोगों ने सुना था कि गौतम बुद्ध आए हैं और प्रवचन दे रहे हैं। बुद्ध का नाम सुनते ही सुधीर के मन में एक उम्मीद जागी। उसने सोचा, अगर कोई मुझे समझा सकता है और मेरी समस्याओं का हल बता सकता है, तो वह गौतम बुद्ध ही होंगे। अगली सुबह
सुधीर बिना किसी को बताए उस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसके मन में बुद्ध से मिलने की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने सारी कठिनाइयों को सह लिया। जब सुधीर बुद्ध के आश्रम पहुंचा, तो वहां सैकड़ों लोग इकट्ठा थे। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यान में बैठे थे। उनका चेहरा तेज और शांति से भरा हुआ था। सुधीर ने उनकी ओर देखा और तुरंत महसूस किया कि वह सही जगह पर आया है। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने प्रवचन समाप्त किया और लोग धीरे धीरे वहां से जाने लगे। सुधीर ने आगे बढ़कर बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैं मेहनत करता हूं, पर सब कुछ बेकार हो रहा है। क्या मेरी किस्मत हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या मैं कभी सुखी हो पाऊंगा? बुद्ध ने ध्यानपूर्वक सुधीर की बातें सुनी। फिर वे मुस्कुराए और बोले, सुधीर, जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं। यह जीवन का नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही दुख के बाद सुख आता है। जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है वह हमेशा नहीं रहेगा। फिर बुद्ध ने सुधीर को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था। वह बहुत धनी और शक्तिशाली था, लेकिन एक बार उसके राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। फसलें नष्ट हो गईं, लोग भूख से मरने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा ने बहुत प्रयास किए, लेकिन स्थिति सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। राजा ने सोचा, क्या मेरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा? क्या मेरे लोग मुझसे दूर हो जाएंगे? वह निराश और असहाय हो गया। तभी एक दिन एक ऋषि उसके दरबार में आए। ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, सब कुछ समय पर होता है। आज दुख है, लेकिन कल सुख आएगा। बस आपको धैर्य रखना होगा और अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। राजा ने ऋषि की बात मानी। उसने धैर्य रखा और स्थिति को सुधारने के लिए योजनाएं बनाईं। कुछ समय बाद बारिश हुई, फसलें अच्छी हुईं और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। राजा ने तब समझा कि जीवन में सुख दुख चक्र की तरह है, कुछ भी स्थायी नहीं होता। गौतम बुद्ध ने सुधीर से कहा, सुधीर, जीवन में सुख और दुख का आना जाना बिल्कुल दिन और रात की तरह है। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन में सुख दुख का चक्र चलता रहता है। यह चक्र अनिवार्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह चक्र केवल हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। बुद्ध ने आगे कहा, जब जीवन में कठिन समय आता है तो हमें ऐसा लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन जैसे नदी की धारा कभी स्थिर नहीं रहती, वैसे ही जीवन भी स्थिर नहीं है। समय हमेशा बदलता है। यह बदलाव ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। फिर बुद्ध ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर देते हुए कहा, सुख दुख केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे मन की स्थिति से भी प्रभावित होते हैं। यदि हम अपने मन को स्थिर रखें, तो दुख के समय में भी हम शांत रह सकते हैं और सुख के समय में अति उत्साह से बच सकते हैं। उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया। मान लो तुम्हारे पास एक मटका है जो पानी से भरा हुआ है। यदि वह मटका स्थिर है तो पानी भी स्थिर रहेगा, लेकिन यदि मटका हिलता है तो पानी छलकने लगेगा। ठीक वैसे ही हमारा मन यदि स्थिर है तो जीवन की कठिनाइयां हमें हिला नहीं सकती, लेकिन यदि मन अस्थिर है तो हर छोटी सी परेशानी हमें विचलित कर देती है। सुधीर यह सुनकर सोच में पड़ गया। उसने पूछा, लेकिन भगवान, क्या यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह चक्र तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसे स्वीकार करना और इससे सीखना नहीं सीख जाते। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि सुख दुख जीवन का हिस्सा हैं, वह किसी भी स्थिति में शांत और संतुलित रह सकता है। बुद्ध की कहानी सुनकर सुधीर के मन का बोझ हल्का हो गया। उसने समझा कि उसे धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। बुद्ध ने उसे यह भी सिखाया कि कठिन समय में दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। सुधीर ने बुद्ध को प्रणाम किया और अपने गांव लौट आया। अब वह नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने काम में लग गया। उसने अपने खेतों में नई फसल लगाने की योजना बनाई और गांव वालों से मदद मांगी। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। सुधीर ने गौतम बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि उसकी समस्याएं स्थायी नहीं हैं और समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने यह सीख लिया कि उसे अपने मन को स्थिर रखना है। बुद्ध के पास से लौटने के बाद सुधीर ने अपनी परिस्थितियों का सामना करने का निर्णय लिया। उसने हार मानने के बजाय अपने खेतों में नई फसल बोने की योजना बनाई। उसने गांव के अन्य किसानों से मदद मांगी और खुद भी उनकी मदद करने लगा। यह देखकर गांव वाले भी उसकी सहायता करने के लिए आगे आए। कुछ महीनों बाद जब बारिश हुई तो सुधीर की मेहनत रंग लाई। उसकी फसल लहलहा उठी
और उसका परिवार फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन अब सुधीर में एक बड़ा बदलाव आ चुका था। अब वह न तो सुख में अति उत्साहित होता था और न ही दुख में टूटता था। वह समझ चुका था कि सुख दुख का चक्र जीवन का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही सच्चा ज्ञान है। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें कई गहरे सबक मिलते हैं। सुख दुख अस्थायी हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। दुख का समय हमेशा नहीं रहेगा और सुख का समय भी हमेशा नहीं रहेगा। धैर्य और स्वीकार्यता। जब हम जीवन में आने वाली हर स्थिति को स्वीकार करना सीख जाते हैं, तो हमारा मन शांत और स्थिर रहता है। यह शांति ही हमें कठिन समय में शक्ति देती है। कर्म पर ध्यान दें। बुद्ध ने कहा था कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि हम सही दिशा में मेहनत करते रहें, तो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन की स्थिरता। हमारा सबसे बड़ा धन हमारा मन है। यदि हम इसे स्थिर और शांत रखना सीख लें, तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। समय का महत्व। हर चीज का एक सही समय होता है। जो आज आपके साथ हो रहा है, वह किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। जीवन एक नदी की तरह है। कभी वह शांत बहती है, तो कभी उसमें लहरें उठती हैं। लेकिन नदी का उद्देश्य अपने मार्ग पर बढ़ते रहना है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन को संतुलित करते हैं। यदि केवल सुख ही हो, तो हम आलसी और अहंकारी हो सकते हैं, और यदि केवल दुख हो, तो हम टूट सकते हैं। इसलिए बुद्ध का यह संदेश हमें सिखाता है कि सुख और दुख दोनों ही हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। सुख हमें कृतज्ञता और आनंद का पाठ पढ़ाता है, जबकि दुख हमें धैर्य और सहनशीलता का। जीवन की यह शिक्षाप्रद कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि कठिन समय केवल एक पड़ाव है, न कि हमारी यात्रा का अंत। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको प्रेरित किया हो, तो हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट SJ को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हर कहानी में छुपा है जीवन का गहरा सच और प्रेरणा का अनमोल संदेश। जुड़े रहिए और जीवन को एक नई दृष्टि से देखिए।